हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। लास्ट मिनट रिवीजन हम प्लस टू के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम से जस्ट पहले कर रहे हैं, एक दिन पहले कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो काफी काम की वीडियो आप सबके लिए। बात करते हैं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में से, तो आपने क्या क्या फटाफट से देख के जाना है इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए, छोटे क्वेश्चंस में से आप चार्ज की डेफिनेशन पढ़ के जाइए कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, हाउ मेनी वेज यू कैन चार्ज ए बॉडी। एक बॉडी को आप कितने तरीकों से चार्ज कर सकते हो, ये भी पढ़कर जाना है आपने। बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय फ्रिक्शन। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। फिर 1 मार्क में कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज को डिटेक्ट करती है, मेजर नहीं डिटेक्ट करती है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, या इसको बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। फिर अगर इसमें भी कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनाने हो तो हम ऐसे क्वेश्चंस जरूर करके जाएं लास्ट मिनट में। काफी फायदेमंद रहेगा आप सबके लिए कि भाई अगर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में आप लीव्स के ऊपर अगर एक्सरे गिरा दें या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरा दें, तो लीव्स अगर पहले से अनचार्ज्ड हैं तो बताइए उनकी डाइवर्जेंस में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर लीव्स पहले से अनचार्ज्ड हैं, आपने एक्सरे गिरा दी लीव्स के ऊपर और मान लीजिए कंडीशन दी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, तो आपने ये कहना है कि जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरी है, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया है तो लीव्स के इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज गोल्ड के जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, वो बाहर निकाल देंगे, जिससे क्या होगा, वो बॉडी खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, नहीं लीव्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो और ज्यादा रिपेल करेंगे, यानी उनकी डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी पहले के मुकाबले। तो ऐसे क्वेश्चंस करके जाइए। फिर चार्ज की प्रॉपर्टीज में से 2 पक्की प्रॉपर्टीज करके जानी है। चार्ज क्यों क्वांटाइज्ड होता है, किस लेवल पर, के मैक्रो लेवल पर या माइक्रो लेवल पर आप क्वांटाइजेशन को इग्नोर करते हो। तो मैं आंसर भी बता देता हूं कि आप मैक्रो यानी बड़े लेवल पर क्वांटाइजेशन इग्नोर की जाती है। एनसीईआरटी के हिसाब से आपने शब्द साफ साफ लिखने हैं। क्यों? क्योंकि मैक्रो लेवल पर चार्ज लूजेस इट्स डिस्क्रीट नेचर और द ग्रेनी नेचर ऑफ चार्ज इज लॉस्ट एंड द चार्ज बिकम्स कंटिन्यूअस एट मैक्रो लेवल, हेंस एट मैक्रो लेवल क्वांटाइजेशन इज इग्नोर्ड। ठीक है, ये करके जाइए। फिर इसके अलावा चार्ज कंजर्व्ड रहता है, ये पक्का ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। फिर एक अगर एक्सेलरेटेड चार्ज है, चार्ज एक्सेलरेशन में, तो एनर्जी को रेडिएट करता है, ये पढ़ के जाइए। अब उसके अलावा चार्ज इनवेरिएंट होता है लेकिन मास इनवेरिएंट नहीं होता। ऐसे कुछ चार्ज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करके जाइए। फिर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की 100% डेरिवेशन आने के चांस है वेक्टर फॉर्म में, जरूर लास्ट मिनट में देख के जाइए, एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। उसके बाद आप इसमें कूलम्स लॉ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, रस्सी स्ट्रिंग के साथ एक बॉल बांध दी आमने सामने, वो बॉल्स इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, उनको आपने दोनों बॉल्स में से एक का मास बढ़ाया, तो बताइए जो एंगल पे इंक्लाइंड है θ1 θ2 वर्टिकल के साथ, उनमें आपस में क्या रिलेशन है। अगर मास सेम है तो क्या रिलेशन है, अगर मास अलग अलग है तो क्या रिलेशन है। तो हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। फिर इन्हीं 2 बॉल्स को आपने, चार्ज बॉल्स को पानी में डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन होगा, तो तब क्या फर्क पड़ेगा उनके बीच में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है इक्विलिब्रियम में, उस पर क्या फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये सब करके जाइए आप लास्ट मिनट में ऐसे क्वेश्चंस। फिर चार्ज कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, ऐसे क्वेश्चंस करके जाएं। 100% चांसेस है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन आने का, न्यूमेरिकल आने का। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो डायपोल में से जो 5 डेरिवेशन उनसे एक पक्की आनी है आपकी एक्सियल पोजीशन पर, जिसे आप एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन जिसे आप इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। सीबीएसई ने 6-7 साल पहले ये डेरिवेशंस में, दोनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन पूछी थी जिसको एक्सियल या इक्वेटोरियल नहीं बोला था, उसको उसने एंड ऑन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोला था। तो आपको इसलिए मैंने बता दिया, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बता दिया ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्या होती है और एंड ऑन पोजीशन क्या होती है डायपोल की। फिर व्हाट इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। जनरल पॉइंट पे डेरिवेशन करके जाइए कि जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है डायपोल के कारण। फिर किसी जनरल पॉइंट पर डायपोल का पोटेंशियल कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट हाईली एक्सपेक्टेड डेरिवेशन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल करके जाइए, ये भी डेरिवेशन, ये 6 डेरिवेशन में से एक पक्का आएगी। फिर गॉस लॉ हाईली इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ का बेसिक क्वेश्चन डेफिनेशन वाला, और आपका जो गॉसियन सरफेस के बाहर वाले चार्जेस हम नहीं लेते जब फ्लक्स निकालते हैं,
लेकिन जब फील्ड निकालते हैं तो जितने भी चार्जेस चाहे गॉसियन सरफेस के अंदर पड़े हो या बाहर पड़े हो हम वो कंसीडर करते हैं। गॉस लॉ की एप्लीकेशन में से एक पक्की आनी है, 5-6 एप्लीकेशन है, उसमें हाईली एक्सपेक्टेड एप्लीकेशन होती है यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल की, या यूनिफॉर्मली कंडक्टिंग स्फीयर की, या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। ये तीनों करके जाइए, हाईली इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इंटरनल पॉइंट पर, सरफेस पर और बाहर वाले पॉइंट पर, इनके ग्राफ्स हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। फिर लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, जिसमें नॉन कंडक्टिंग शीट भी बोल सकते हो और कंडक्टिंग शीट भी बोल सकते हो। कंडक्टिंग के कारण फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, नॉन कंडक्टिंग के कारण आपका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये डेरिवेशंस करके जाइए, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में से हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आ सकता है आपको कि आप सिस्टम में जो चार्जेस पड़े हैं 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, इनको असेंबल करके बताइए या डिसअसेंबल करिए। व्हाट इज द वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। असेंबलिंग का मतलब आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सिस्टम की। व्हाट इज द वर्क डन इन डिसअसेंबलिंग द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। डिसअसेंबल का मतलब है आपको वापस चार्जेस इंफिनिटी पे लेकर जाने हैं, यानी जो आपका आंसर असेंबलिंग का आएगा उसका माइनस लेना है। तो ये हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी के। और पोटेंशियल का तो आपको पता ही है, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr की डेरिवेशंस पे हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंडेंट दी होगी, पोटेंशियल पूछा होगा तो इंटीग्रेशन से करना है। आपको पोटेंशियल दिया हुआ और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी होगी तो डेरिवेटिव निकाल के करना है। तो ये हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। फिर ड्रॉ दी इक्को पोटेंशियल सर्फेसेस, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है बोर्ड में। इक्को पोटेंशियल सर्फेस ड्रॉ करके देखिए कि दो चार्जेस के कितने होंगे, डायपोल का कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंगल चार्ज का कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है एक्स एक्सिस पे, उसका इलेक्ट्रिक आपका इक्को पोटेंशियल सर्फेस कैसे ड्रॉ करोगे। तो ये इक्को पोटेंशियल पे आप क्वेश्चन करके जाइए, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आपका इसमें कैपेसिटर की अगर बात करें, कैपेसिटर में हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है डेरिवेशन पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक की। डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में पार्शियली इंसर्ट किया या फुली इंसर्ट किया, वो डेरिवेशन आनी है। फिर आपका इसमें जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आपकी कैपेसिटर में, कैपेसिटेंस ऑफ आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये करके जाइए डेरिवेशंस। फिर क्या सिंगल कंडक्टर कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, ये कुछ करके जाइए। अर्थ की कैपेसिटी निकालिए, 711 माइक्रोफैरड होती है, तो ये निकाल के बतानी पड़ेगी आपको कैपेसिटेंस अर्थ की। फिर इसमें वेन डी ग्राफ जनरेटर तो नहीं आता, लेकिन सीबीएसई वाले 2 शेल्स के क्वेश्चन दे सकते हैं, कंसेंट्रिक शेल्स के, उसके किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल आप जरूर करके जाइए, ठीक है। फिर डाइलेक्ट्रिक्स की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जरूर पढ़ के जाइए, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते मैंने आपको बताए हैं। आगे भी मैं आपको अगले चैप्टर्स की वीडियोस में डालता रहूंगा, जरूर देखिएगा। धन्यवाद।